नफरतों की आंधियां कुछ थम सी गई। सोचा क्यों ना सच का प्रेम का एक छोटा सा दीपक ही जला दूं। मैं एक छोटी सी ब्रीफ अपने बारे इंट्रोडक्शन देनी चाहना। फर्स्ट टाइम मेरा नाम अमरदीप सिंह बैंस है। मैं एक सो कॉल्ड सिख धर्म विच पैदा होया और पिछले 21 साल तो मैं आस्ट्रेलिया विच रह रहा हाँ। दोस्तों, किसान मुद्दे तो अज दी डेट विच कोई भी अछूता नहीं है, पर अफसोस इस मुद्दे विच अलगाववाद और धार्मिक भेदभाव दे जहर नूं समाज विच घोलण दी कोशिश की गई, जिस नाल साडे समाज दी एकता और अखंडता नूं बहुत वड्डा खतरा हो सकदा सी। इस तो अगे दी जिहड़ी चर्चा गलबात है वो मैं हिंदी विच, साडी राष्ट्र भाषा हिंदी विच करना चाहुंदा। इससे पहले कि उसी धार्मिक भेदभाव की चिंगारियां फिर से समाज में कोई प्रचंड अग्नि का रूप ले, मैं समाज के सामने एक दो सच कह देना अपनी मॉरल ड्यूटी समझता हूं। हिंदी बोलने के दो कारण हैं। नंबर 1, एक तो मैं चारों तरफ ये पैगाम फैला दूं कि हम सब धर्मों के लोग जो भारत में रहते हैं, हम सब एकजुट हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरा, ताकि सो कॉल्ड ज्यादा से ज्यादा सो कॉल्ड हिंदू और सो कॉल्ड सिखों तक ये जरूरी बात पहुंचे जो मैं आज कहना चाहता हूं। आपने नोटिस किया होगा कि मैं ये धर्म के आगे सो कॉल्ड क्यों लगा रहा हूं। इसका मैं जल्दी से ही इस चर्चा के अंत होने से पहले इसका फलसफा आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें कॉमन सेंस दी है। क्या कहती है कॉमन सेंस? कि मिलकर एकजुट रहने में शक्ति है, समृद्धि है, शांति है, या टूटकर एक दूसरे से बिखर जाने में। क्या कहती है हमारी कॉमन सेंस इस बारे में? शायद कोई बच्चा भी बता सकता है। मेरा धर्म तो सारे कहते हैं। धर्म का, अध्यात्म का निचोड़ क्या है, सार क्या है? उस एक के साथ एक हो जाना, जुड़ जाना। सभी इंसानी बूंदों का मिलकर वो सागर बन जाना अध्यात्म का, धर्म का सार है। हम अगर आपस में ही ना जुड़ सके, मिल सके, तो उससे क्या खाक मिलेंगे? उससे क्या खाक जुड़ेंगे हम? मेरा मुर्शद नानक जी भी उस एक की ही बात बताते हैं, एक ओंकार। इसीलिए घर से लेकर देश तक, देश से लेकर संसार और फिर ईश्वर के साथ एक हो जाना ही धर्म है, शक्ति है, भक्ति है और अंततः मुक्ति है। और टूटकर बिखर जाना, जुदा हो जाने में कमजोरी है, नफरत है। इतिहास गवाह है, 1947 से पहले का भारत यूनाइटेड नहीं था, एकजुट नहीं था। वो कम से कम 300 से ज्यादा रियासतों का, छोटे छोटे देशों में बिखरा हुआ भारत था। और ऐसे बिखरे भारत का हुआ क्या? लास्ट 500 से 600 साल तक ये छोटे छोटे देश आपस में लड़ते रहे और इसका फायदा मुगलों और अंग्रेजों ने खूब उठाया और हमें गुलाम बनाकर हमारा शोषण किया। लेकिन 1947 के बाद भारत एकजुट हो गया। ये सारी रियासतें मिलकर एक यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग भारत बना। लेकिन अफसोस, इसमें से एक छोटा टुकड़ा जुदा होकर बिखर गया और वो टुकड़ा आज गुर्बत, गरीबी और आतंकवाद का गढ़ बन चुका है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। जबकि यूनाइटेड भारत में लास्ट 70 साल से बस एक दो ही बड़े अटैक हुए हैं और वो चाइना जैसी सुपर पावर के सामने भी सुदृढ़ होकर खड़ा है। इसलिए सबके साथ मिलकर रहने में ही सबका कल्याण है। मजलूम किसान की संघर्ष की ज्वाला पर धार्मिक भेदभाव और अलगाववाद की रोटियां सेकने वालों, तुमने अपने ही किसान भाइयों के जद्दोजहद को कमजोर और बदनाम कर दिया। जब घर में ही शत्रु के रूप में भाई पलते हो तो फिर क्या कहने। आम आवाम का इस संघर्ष से विश्वास उठता नजर आया और बिके हुए मीडिया ने भी इसको खूब हवा दी। ये थोड़े से सो कॉल्ड हिंदू और ये थोड़े से सो कॉल्ड सिख
समाज में धर्म के नाम पर नफरतें क्यों फैला रहे हैं? मेजॉरिटी को इन झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सब मिलकर आपस में मिलजुल कर खुशी से आनंद से रहना चाहते हैं। क्या क्या कहा? इसका धर्म उसके धर्म से बेहतर है, सुपीरियर है? धर्म के ठेकेदारों, क्या तुम्हें धर्म की परिभाषा पता है? क्या धर्म शब्द का अर्थ पता है? धर्म शब्द सदियों पुरानी संस्कृत की द्रि धातु से बना है और धर्म की परिभाषा है धार्यते इति धर्मा। मीन्स जिसे धारण किया जाए वो धर्म है, जिसे अपनाया जाए, जिसका अभ्यास किया जाए वो धर्म है। किसको धारण किया जाता है? अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है, किसका अभ्यास किया जाता है, किसको धारण किया जाता है? तो वो है आत्मा परमात्मा का ज्ञान और उसका अभ्यास और अरदास से सतचित आनंद अवस्था में पहुंच जाना धर्म है। यही एक धर्म संसार की प्रत्येक आत्मा का व्यापार है, जिसमें मन और शरीर केवल साधन है इस धर्म की पालना में। क्या श्री भगवद गीता के श्लोकों में इसी एक धर्म के बारे में नहीं कहा गया है? क्या श्री गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र शब्दों में इसी धर्म की परिभाषा नहीं सिद्ध हो रही है? क्या कुरान शरीफ की आयतें इसी एक धर्म की गवाही नहीं दे रही हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, एक ही धर्म के बारे में बता रहे हैं। जिन्होंने इन तीनों ग्रंथों को दिल से पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, उनको पता है ये तीनों ग्रंथ एक ही धर्म के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि धर्म एक ही होता है और वो है, फिर से दोहराता हूं, मन और शरीर से परे बैठी आत्मा परमात्मा का ज्ञान और फिर अभ्यास और अरदास से उसका असीम सच्चित आनंद अवस्था में पहुंच जाना ही धर्म है। तीनों ग्रंथों ने एक ही ईश्वर के बारे में बताया है। उस एक ईश्वर का एक ही धर्म होगा, 2, 3 या 4 नहीं हो सकते, कैसे हो सकते हैं? और उस एक धर्म का एक ही ज्ञान होगा। जैसे सारे संसार में एक ही सूर्य का प्रकाश, एक ही आकाश, एक ही वायु, एक ही अग्नि, एक ही धरती है और उसका मालिक भी एक ही है। तो ये सब कुछ एक का पसारा है, हम सब एक हैं। सारा एक ही होने के बावजूद उसकी एक मौज है, उसका एक और खेल है, और वो है डाइवर्सिटी ऑफ आउटर वर्ल्ड। उसने बाहर से संसार को भिन्न भिन्न बना दिया, अलग अलग बना दिया, अलग अलग रूप, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भोजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग बोली। और उसी एक धर्म की पालना के लिए उसने अलग अलग ढंग बना दिए, अलग अलग तरीके, अलग अलग साधना के, पूजा के ढंग, अलग अलग मार्ग, और उसके एक धर्म के एक ही ज्ञान को समझाने के अलग अलग तरीके। लेकिन बात एक ही है रूट कॉज में। तो पूजा और साधना के अलग अलग तरीकों और मार्गों को हमने अलग अलग धर्म समझ लिया, और अज्ञानता के कारण हम एक दूसरे से नफरत कर बैठे, और जिससे हमारा समाज टूटने लगा। क्या ओरिजिनल ऑथेंटिक वेदों और शास्त्रों में कहीं लिखा है कि ये केवल एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही है बस? और मूर्ख इतिहासकारों ने उस पर एक ही कम्युनिटी की मोहर लगाकर असीम वेदों के ज्ञान को सीमित कर दिया, जबकि ऋषियों मुनियों ने वो वेद और शास्त्र पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए लिखे थे। क्या ओरिजिनल ऑथेंटिक श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहीं पर यह लिखा है कि ये ग्रंथ केवल केशधारी और पगड़ीधारी लोगों का ही हक है?
और उस पर वो अपना नाम की मोहर लगाकर अपना एक धर्म लगाकर उसको सीमित कर दें? नहीं, गुरु साहबान ने वो पूरे समाज के लिए लिखा था। और आज जो मैं बात कहने चाह रहा हूं वो अपने गुरु साहबान से ही प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने ही हमें समझाया, उन्होंने ये करके बताया कि गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने मुस्लिम मार्ग के बाबा फरीद की बाणी भी और हिंदू मार्ग के नामदेव भक्त की भी बाणी सम्मिलित की है। अगर वो देखते कि अलग अलग धर्मों के लोग हैं, नहीं, उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने देखा कि ये दोनों मार्गों पर उस एक ईश्वर की, उस एक धर्म की ही वाणी सिद्ध हो रही है। इसलिए एक ही धर्म है। फिर से दोहराता हूं, बार बार दोहराता हूं कि एक ही ईश्वर है, उसका एक ही धर्म है, उसका एक ही ज्ञान है, और घट घट में हर एक प्रत्येक शरीर में उस एक ही विश्वात्मा के अंश हैं। उसकी तरफ जाने के मार्ग अलग अलग हैं, अपने अपने ढंग है, अपने अपने तरीके हैं। और कमलियों, सिख मार्ग और हिंदू मार्ग के तो मार्ग भी सेम है। इन दोनों मार्ग के गुरुओं और भक्तों ने सेम नामों से ईश्वर को पुकारा है। जैसे गुरबाणी में कहा गया है, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, पई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। गोपाल तेरा आरता, मलन पई मद माधवा, तेरी गत लखी ना जाए। पार्वती माई शिव, बर्मा, चतुर्भुज विष्णु, नरसिंह देव, पांडव, द्रौपदी, सभी का जिक्र है। दोनों ग्रंथों में सेम है, दोनों मार्गों पर सेम एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए हम सब एक हैं। आज कोई भी गौरी, मोहम्मद या अंग्रेजों से हमारे धर्म को कोई खतरा नहीं है। अगर कोई खतरा है, अगर खुद को कोई खतरा है, तो खुद के अहंकारी और नफरतों से भरे मन से है। और इसी भयभीत और कुंठित मन का हमारे राजनेताओं और धर्म नेताओं ने खूब फायदा उठाया और सांप्रदायिक फूट डालकर लोगों में अपने सत्ता की आग सेकते रहे। और करने वाले काम इन राजनेताओं और धर्म नेताओं ने समाज कल्याण के बिल्कुल नहीं किए। आशा करता हूं कि आप ये सारी बात का मर्म समझ गए होंगे और समाज में उठ रही ये बचकानी झगड़ों से ऊपर उठकर हम अपने और समाज के कल्याण में प्रयत्न करते रहेंगे। अंत में दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत इस धरती पर अध्यात्म और धर्म का गढ़ है, जहां मोड़ मोड़ पर किसी न किसी पत्थर, किसी न किसी नदी, वृक्ष, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ईश्वर विराजमान है। हम सब एक हैं। ये सारे ग्रंथ हमारी विरासत हैं, और इन सभी ग्रंथों में ज्ञान और भक्ति की जो धारा बह रही है, उसमें आप बहकर स्नान करें, अपना और समाज का कल्याण करें। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री कृष्ण।